साहिबान इल्म दानिश, सुर सुनने वाले साहिबान से माजरत, जो लफ्ज़ सुनने वाले साहिब हैं वो ज़रा बैठे रहें। दरूद पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप ज़रा ज़हमत करें, थोड़ा आगे आ जाएं, माहौल मौला आपको सलामत रखे। जवान लोग हैं आप, गाज़ी अब्बास के इस जश्न में जो एक कदम भी चल के आए, मौला उसकी रिज़्क़ नस्ल में भी कभी ख़त्म ना हो। आप थोड़ा ज़हमत फरमा लें, मौला आपको सलामत रखे। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं कि ज़ाकिर कहता रहा और हम बैठे रहे, घर जाके बताने वाली ये बात नहीं। मौला आपको सलामत रखे, थोड़ा ज़हमत फरमाइए, ज़िंदगी हो आपकी। मैंने बहुत मुख्तसर वक्त में मैंने बड़ी जल्दी 2-3 गुजारिशात आपकी समाअतों को हदिया करनी है और आपसे इजाज़त चाहूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुतबा ख़त्म हुआ। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़। मैं दुआ गो हूँ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के खालिक से कि जिसने कायनात की हर शय को खल्क़ करने से हज़ारों साल पहले अपने लतीफ़ इरादे के मुँह कलम से एक जैसे इल्म के, एक जैसे हिल्म के, एक जैसे नूर के, एक जैसे ज़हूर के, एक जैसे किरदार के, एक जैसे मयार के, एक जैसे एतमाद के, एक जैसे एतकाद के, एक जैसी नीयत के, एक जैसी हैसियत के, एक जैसी तबीयत के, एक जैसी तरबियत के, एक जैसी शख्सियत के, एक जैसी शरीयत के 14 मोहम्मद बैक वक्त खल्क की। वो अहले बैत के कहकशां जिनकी रहगुज़र है, सितारे जिनके नक्शे कदम हैं, काबा कौसैन जिनकी मंजिल है, बैतुल मामूर जिनका पड़ाव है, बिस्मिल्लाह जिनका इफ्तिताहिया है, बल्लिग माँ जिनका इख्तितामिया है, अलिफ लाम मीम जिनका तारुफ है, वल असर जिनकी हैसियत है, वल फजर जिनकी रंगत है, मुजम्मिल जिनका हिजाब है, ताहा जिनका ओढ़ना बिछोना है, सूरह फील जिनका माजी है, सूरह दहर में जिनकी सखावत है, सूरह कद्र में जिनकी कदरें हैं, शरीयत जिनकी वज़ादारी का नाम है। जिसे लफ्ज़ समझ आए वो ज़रूर बोलना। वो अहले बैत के जो कुतुब जिनसे समत का तायुन करता है और जो हालत रकू में फ़रू की ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं। सलाम। वो अहले बैत के जिनके सदक़े में आदम को तालीम अस्माए रब्बानी मिली, जिनके सदक़े में नूह की कश्ती को रवानी मिली, जिनके सदक़े में इब्राहीम को खुल्लत रब्बानी मिली, जिनके सदक़े में मूसा को हैबत यज़दानी मिली, जिनके सदक़े में खिज़र को उम्र जावेदानी मिली, सुलेमान को राजधानी मिली, ज़ुलैखा को जवानी मिली। सलाम। बिखरा हुआ नारा अली वालों को ज़ेब नहीं देता, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। जिंदगी हो आपकी। वो अहले बैत कि जिन्होंने वहशी को इंसान बनाया, इंसान को मुसलमान बनाया, मुसलमान को सलमान बनाया, सलमान को फ़ख्र सुलेमान बनाया। वो अहले बैत के जिन्होंने बेमाल को बिलाल बनाया, बेज़र को अबू ज़र बनाया, बेकार को मीसम तम्मार बनाया, बेदाद को मिकदाद बनाया, बेख्तियार को अमीर मुख्तार बनाया। आपको इस जलीलतुल क़द्र इबादत का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। मैं दुआ गो हूँ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के खालिक से कि बानी जश्न की तौफ़ीक़ात खैर में बेहतरीन इजाफ़ा फ़रमाए। जितने मोमिनीन व मोमिनात यहाँ तशरीफ़ लाए या जो इरादा करके ना आ सके, मौला सब की दुआओं को मुस्तजाब फ़रमाए। एक मरतबा इस तरह दरूद पढ़ें कि सारी दुआएँ मुस्तजाब हो जाएँ। मोहम्मद साहिबान इल्म दानिश में आप तमाम अहबाब की जानिब से वाली अर्ज़ व समा की बारगाह में एक दरख्वास्त पेश करना चाहता हूँ। क्या वली असर, ए मुंतकिम खून हुसैन, ए ज़हरा के लाल, ए हक परस्तों के कायद आज़म, मौला आप ख़ुद मशीयतुल्लाह हैं, आप इरादतुल्लाह हैं। ख़ुद अपने आप को इज़्न अता करें और ज़हूर करें। मौला ज़मीन पर आकर हर बेज़मीर के जहन में छुपे हुए यजीदों को निकाल कर उनकी गर्दनों पे जुल्फ़िकार की नोक रख के उन्हें बताएं, हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा। मौला आपको सलाम। हैदरी
जिंदगी आपकी। सरकार इजाजत हो, इजाजत हो तो मैं जिंदा। मोहम्मद साहिबान मदानिश, मैं बिल्कुल अपनी बात आपकी बेहतरीन समातों को हदिया करना चाहता हूँ। और ये आपने हुसैनियत का जो नारा लगाया, मैंने आज ही 4 मिसरे लिखे हैं और तज़मीन का मिसरा है इरफान भाई। 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा तरीन, पहली मरतबा किसी जगह सुना रहा हूँ। मुश्किल पड़ी तो कहने लगे अंबिया तमाम, मुश्किल पड़ी तो कहने लगे अंबिया तमाम, ए रब्बे दो जहान शहे मशरकैन बस। अब जिनके जहनों में तारीख है वो तो आदम आए, मुश्किल पड़ी बारे इलाहा बस, अब बर्दाश्त नहीं होता। नू आए, मुश्किल पड़ी बारे इलाहा बस, हर नबी आता रहा अल्लाह से कहता रहा बस। मुझे दुख होगा जिसे मिसरा समझ भी आया और वो बंदा बोल ना सका। मुश्किल पड़ी तो कहने लगे अंबिया तमाम, ए रब्बे दो जहान शहे मशरकैन बस। लेकिन मेरे हुसैन तेरे सब्र देखकर अल्लाह को भी कहना पड़ा बस हुसैन बस। जिंदाबाद जनाब गाजी अब्बास की ये 4 मिसरे आपकी बेहतरीन समातों को हदिया करना चाहता हूँ। और तारुफ के साथ ही मैं अपनी बात का आगाज़ कर दूंगा। जितने बंदे बैठे हुए हों, इन्हीं 4 मिसरों से मुझे ये अंदाज़ा होगा शेर फहम लोग कितने हैं, अदब नवाज कितने लोग हैं। आप यकीनन थक गए होंगे, लेकिन मेरा ये ईमान है गाजी अब्बास के फ़ज़ाइल के जुमले हों, बंदा चुप रह ही नहीं सकता। वफा की जो करे बातें उसे हसास कहते हैं। आय सरकार, मुझे दुख होगा जितने बंदे बैठे, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक, या जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इज्जत रसूल की कसम है गाजी अब्बास का तारुफ अपने अंदाज में करा रहा हूं। 4था मिसरा तुझे समझ भी आया, तू बंदा न बोला, तू जाने और फिर जिसका जश्न है वो जाने। वफा की जो करे बातें उसे हसास कहते हैं, निगाहे मर्दे मोमिन की उसी को आस कहते हैं। तारुफ के लिए अब्बास के इतना ही काफी है, अली जिसको अली कह दे उसे अब्बास कह। जिंदगी हो आपकी, मौला आपको सलामत रखे। क्या कहने आपके, जियो हैदरी, मौला आपको सलामत रखे। ये जो हाथ उठते हैं मोहताज ना हो किसी के, आज जो हाथ रहेगा नीचे वो खाली रहेगा। इसलिए गाजी अब्बास के जश्न में जुबानों को भी मुअत्तर किया करो, क्योंकि ये जिक्र वो है। सलमान से किसी ने पूछा इंसान को कितना बोलना चाहिए, सलमान कहते खामोश रहना चाहिए, लेकिन सच्चों का जिक्र हो खामोशी हराम होती है। जिंदगी आपकी, मौला आपको सलामत रखे। मैं 4 शाबान 26 हिजरी 647 ईस्वी 18 मई उस दौर के कैलेंडर के मुताबिक जुमेरात का दिन, इस दौर के कैलेंडर के मुताबिक मंगल का दिन, सुबह के वक्त 9:28 पर। हाय 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 यार, तहकीक जो सुन सकते हो सरकार। इससे पहले ये जाविया सुना हो, दाद रजा अब्बास का हक ही नहीं बनता। लेकिन जाविया नया हो, तारीख को अगर 2 जुमलों में ना समूदूं, मैंने इस दर से भीख ही कोई नहीं मांगी। 4 शाबान 26 हिजरी 647 ईस्वी 18 मई उस दौर में जुमेरात का दिन, इस दौर के कैलेंडर के मुताबिक मंगल का दिन, सुबह का वक्त, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर 9:28 पर मजहरुल अजाइब अली के घर में दुआए फातिमा को महफूज कर लेने वाली उम्मुल बनीन की गोद में। हाय हाय अल्लाह करे मौला सलामत रखे। जिन्हें समझ आ गई मैं मिंबर से दाद देता हूं, उन्हें जिन्हें नहीं समझ आई आओ मेरे साथ सफर करो। मदीने की सरजमीन पर सुबह के वक्त मजहरुल अजाइब अली के घर में दुआए सैयदा को महफूज कर लेने वाली उम्मुल बनीन की गोद में वफा
की कायनात का परवरदिगार अब्बास की शक्ल में नाजिल हुआ। 9:28। जो इल्म नजूम जानते हैं वो मेरे पास तवज्जो मेरी तरफ करेंगे, जो नहीं जानते अकीदे के सर बुलंद इतना करो कि जुमला तुम्हें समझ आए। मेरे पास फजाइल का इससे बड़ा जुमला ही कोई नहीं है। गाजी अब्बास के फजाइल का सर उठाओ। 9:28 पर माहिरीन इल्म नजूम कहते हैं कि ये वो मुकद्दस सात है, ये वो मुकद्दस लम्हा है कि जिस लम्हे में ताले सरतान का 25.15 दर्जा था। माहिर कहते हैं इस दर्जे पर या नबी पैदा होता है या इमाम पैदा। जिंदगी आपकी मौला आपको सलामत रखे। जी आप मौला आपको सलामत। ये वो मुकद्दस सात है। माहिरीन इल्म नजूम कहते हैं इस मुकद्दस सात में या कोई नबी पैदा होता है या इमाम पैदा होता है। इधर गाजी अब्बास का ज़हूर हुआ। कनीज़ा के मौला को कहती मौला मुबारक हो। मौला अली मुस्कुरा के फरमाते मैं जानता हूं। कनीज़ हाथ जोड़ के कहती मौला इरशाद फरमाए। मौला फरमाते मैं जानता हूं कि आज बुर्जे बतने उम्मुल बनीन से आफताब गैरत मतला शराफत पर नमूदार हुआ। हाय हाय हाय। लफ्ज़ जिन्हें समझ आएगा वो बंदा मेरे साथ रहेगा। जो सुर सुनने वाले हैं उनका अपना मुकद्दर है। इधर जनाबे सैयदा का जनाबे गाजी अब्बास दुनिया में तशरीफ लाए। मौला फरमाते मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ। बिला तशबी कनीज अमन पसंद शहजादे को सब्ज लिबास में लपेट कर लेके आई। अली ने बेटे को अपने हाथों पे लिया। कभी पेशानी चूमते हैं, कभी माथा चूमते हैं, कभी रुखसार चूमते हैं, कभी सर पे बोसा देते हैं, कभी सीना चूमते हैं। मुझे दुख होगा जिसे जुमला समझ भी आया और गाजी अब्बास के जश्न में वो अपनी जुबान को मुअत्तर न कर सका। कभी पेशानी चूमते हैं, कभी सीना चूमते हैं, कभी हाथ चूमते हैं। कनीज हाथ जोड़ के कहती है मौला मैंने किसी बाप को इस तरह अपने बेटे को प्यार करते नहीं देखा। मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं किसी का बेटा अब्बास जैसा है जो नहीं। हाय 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 हाय। जिंदगी किसी का बेटा अब्बास जैसा है जो नहीं। अली ने बिला तशबी अब्बास को अपने हाथों पे लिया। अब मैं देखूंगा कौन अकीदे की किस मंजिल पर है, कौन बेदार है, कौन सोया हुआ है, कौन थका हुआ है। 4 मिसरे सुनो। गाजी अब्बास हाथों पे है। सच पूछो तो अब्बास को हाथों पे उठाकर एक ख्वाब की ताबीर अली देख रहे हैं। ध्यान उधर जाता है तो ना ध्यान इधर आए। सरकार 4 मिसरे बस जैसा भी माहौल है इससे कतई नजर। 4 मिसरे सुनिएगा। चौथे मिसरे पर मैं आपकी विला का इम्तहान लेता हूं। आप हर पढ़ने वाले का इम्तहान लेते हैं, मैं इस मरहले पर आपका इम्तहान लेता हूं कि गाजी अब्बास की मोहब्बत कितनी कितनी जागुजी है दिलों में। सर उठाना, जहन में ये रहे अमीर कायनात के हाथ हैं, वफा का परवरदिगार हाथों पे है। सच पूछो तो अब्बास को हाथों पे उठाकर इरफान साहिल मिसरा चौथा देखना है। शायर है मौला के। पिछले दिनों इनकी किताब मनाकिब की कलीदे निजात भी आई है। मौला इनके कलम में और ज्यादा तासीर भी अता फरमाए और ख्यालात की दुनिया के मुनफरिद ख्यालात इन्हें अता भी करे। अब्बास को तवज्जो हाथों पे है अली के 4 मिसरे। सच पूछो तो अब्बास को हाथों पे उठाकर एक ख्वाब की ताबीर अली देख रहे हैं। एक ख्वाब की ताबीर अली देख रहे हैं। एक ख्वाब की ताबीर अली देख रहे हैं। अब्बास को यूं देखा कि आईने में जैसे खुद अपनी ही तस्वीर अली देख रहे। सारे मिलके बोलो हैदरी। खुद अपनी ही तस्वीर, खुद अपनी ही तस्वीर अली देख रहे हैं। मक्तल में दोनों हाथ कटाने के बावजूद ये मेरे 4 मिसरे अक्सर जाकिरीन ने बहुत सारे पढ़े, लेकिन ये 4 मिसरे भी खास तौर पे एहतमाम के साथ पढ़े गए। मक्तल में दोनों हाथ
कटाने के बावजूद अब्बास तेरे हाथ में बाजी है आज तक। हाय हाय हाय। शहीद उसे कहते हैं जो मैदान जंग में जाए, अल्लाह की राह में जान का नजराना पेश करे। गाजी उसे कहते हैं जो जिंदा वापस आ जाए। तवज्जो रखिएगा, शहीद का मफहूम भी जहनों में रहे और गाजी का मफहूम भी जहनों में रहे। जो बंदा बोल सकता है और जिसे मां ने नादे अली पढ़ के दूध पिलाया है, उस पर तो मुझे यकीन है कि वो बंदा बोलेगा। हर बंदे की मैं जमानत नहीं देता। सार उठाओ, मक्तल में दोनों हाथ, कटाने के बावजूद अब्बास तेरे हाथ में बाजी है आज तक। तूने बदल के रख दिए मानी हयात के, तू तो शहीद हो के भी गाजी है आज। ओ सरकार मौला आपको आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बस मैंने अपनी समेट दी बात और 2 या 3 अशार एक मनकबत के और इसी पर समेट रहा हूं बात अपनी। अब्बास की सूरत में वफा और ही कुछ है। सरकार गाजी अब्बास की मदह में सिर्फ बावफा ही बोलता है, यह हमारा ईमान। पहले शेर पर कोई एक बंदा भी समझ के बोल दे, मुझे इस शेर की कीमत वसूल हो जाएगी। अब्बास की सूरत में वफा और ही कुछ है, मफहूम में ज़हरा की दुआ और ही कुछ है। हाय हाय हाय। जो इस पर बोले हो मौला तुम्हें सलामत रखे। जिंदगी हो आपकी जिन्हें ज़हरा की दुआ का मफहूम समझ में आया है, मौला तुम्हारी नस्ल में भी कभी रिज़्क खत्म ना हो। जो हाथ उठाने वाले हैं दूसरे शेर पर हर बंदा तवज्जो करे और जो बोल सकता है वो इबादत जरूर करे। अब्बास की सूरत में वफा और ही कुछ है, मफहूम में ज़हरा की दुआ और ही कुछ है। अजमत है बहुत शहपर जिब्रील की, लेकिन गाजी के अलम तेरी हवा और ही कुछ है। जिंदगी हो मौला आपको सरकार अलम पर बड़ी शायरी हुई, गाजी अब्बास के अलम बहुत शायरी हुई। हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है जिसकी दुआ कबूल ना होती हो, गाजी अब्बास के अलम के साए के नीचे खड़े होकर दुआ मांगो, ये मुमकिन नहीं है दुआ तेरी कबूल ना हो। इसलिए कि ये हाथ देखें, जो हाथ तंग होता है ना उसे कहते हैं कंजूस आदमी, जो उसे कहते हैं उसका हाथ बड़ा तंग है। और जो बहुत ज्यादा बांटने वाला हो कहते हैं ये हाथ का बड़ा खुला है। अब अब्बास के अलम की तरफ देख के बताओ कितना हाथ खुला है अब्बास का। आय हाय हाय। भीख मांगने वाले के अपने ज़र्फ पर कि वो कितना मांगता है। अब्बास की सूरत में वफा और ही कुछ है, मफहूम में ज़हरा की दुआ और ही कुछ है। अजमत है बहुत शहपर जिब्रील की, लेकिन गाजी के अलम तेरी हवा और ही कुछ है। गाजी के अलम तेरी हवा और ही कुछ है। जिसके दिल में अली और औलाद अली की मोहब्बत है उनकी नजर कर रहा हूं। गाजी के अलम तेरी हवा और ही कुछ है। दोज़ख तो है बस एक झलक उसके गजब की। हाय हाय हाय। अब मैं देखूंगा जितने अजहान हैं मेरी निगाह की दस्तरस में हैं, जितने चेहरे हैं मैं उन्हें देख रहा हूं, किन पर शादाबी आती है, कौन बेकरार होते हैं, मैं इसी मिसरे से अंदाजा लगाऊंगा। गाजी के अलम तेरी हवा और ही कुछ है। गाजी के अलम तेरी हवा और ही कुछ है। दोज़ख तो है बस एक झलक उसके गजब की, वरना तेरे दुश्मन की सजा और ही कुछ है। सलामत रहो, सारे बोलो इबादत समझ के। हैदरी मौला आपको सुना। दोज़ख तो है बस एक झलक उसके गजब की, वरना तेरे दुश्मन की सजा और ही कुछ है। और जन्नत तो है बहलोल के हाथों की कमाई। हाय 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 हाय। वहां बहलोल मिजाज जितने बंदे बैठे हो इरफान साहब, जन्नत तो है बहलोल के हाथों की कमाई, गाजी तेरी मिदहत की जजा और ही कुछ है। हाय हाय हाय। हैदरी जन्नत तो है बहलोल के हाथों की कमाई, गाजी तेरी मिदहत की जजा और ही कुछ है। और उनके लिए जीने में है कुछ लुत्फ अलहदा, उनके लिए जीने में है कुछ लुत्फ अलहदा, उनके लिए मरने में मजा और ही कुछ है।
हाय हाय हाय, मौला आपको सलामत रखे। बस सरकार, मैं 4 मिसरे सिर्फ इसलिए सुनाना चाहता हूँ, मैंने समेट दी अपनी बात, सारी नज़्म भी छोड़ दी मैंने, कतात भी छोड़ दिए, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, और वो बात मुंसलिक है कल से। जो दिन कल का आ रहा है, उस दिन के लिए ये 4 मिसरे मैं आपकी समाअतों को हदिया करना चाहता हूँ, और ये मेरा पैगाम भी है, ये मेरे हाथ जुड़े हुए। बारे इलाहा तू देख तेरा पैगाम मैं किस आलम में पहुँचाने जा रहा हूँ। किबला ने, नाज़िम जश्न ने भी इस बात का इजहार किया, और मैं भी इस बात का इजहार करता हूँ कि कल कुरान सुन्नत कॉन्फ्रेंस है, शियाने हैदर करार के मुत्तहिद होने का दिन है। आप यकीन जाने कि जो बंदा घर में रहेगा, हुसैनियत से उसका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। हर बंदे पर यह फ़र्ज है कि आज उम्मत मुस्लिमा के उस वाहिद फ़िरके के इज्तिमा का मरहला है कि जिन पर जुल्म व सितम 1400 साल से हो रहा है, लेकिन कोई हुकूमत उनका साथ नहीं देती। आज वक्त है, कल हम उठेंगे, लेकिन जो डरा हुआ है, जिसके दिल में खौफ है, वो बंदा, मैं 4 मिसरे सुनाने लगा हूं, इस पर मत बोले, मैं उसे दावत फ़िक्र दे रहा हूं, अगर समझ में आए तो ज़रूर बोलना। लेकिन जो डरा हुआ है, जिसे मौत से खौफ है, जिसे हुकूमत का डर है, जिसे किसी सिपाह का डर है, वो बंदा मत बोले, मुझे उसकी दाद ताज़ियाना होगी। लेकिन जो बंदा अकीदे वाला है, वो चुप ना रहे। हम आले मोहम्मद की सना करके जिएंगे। अब जो चुप रहे उसका अपना मुकद्दर, जुबान दी ही इसी जिक्र में बोलने के लिए है। अब जो बंदा दूसरे मिसरे पर जुबान से तायीद भी करे, हाथ से तस्दीक भी करे, मेरा ये ईमान है वो इसी कबीले से ताल्लुक रखता है। हम आले मोहम्मद की सना करके जिएंगे। दुश्मन ये समझता है कि हम डर के जिएंगे। हाय 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 हाय, जिसे डर है वो बंदा ना बोले हैदरी। हम आले मोहम्मद की सना करके जिएंगे। दुश्मन ये समझता है कि हम डर के जिएंगे। दुश्मन ये समझता है कि हम डर के जिएंगे। शब्बीर तेरे अज़्मे मुसम्मम की कसम है, हम लोग हुसैनी हैं, सो हम मर के जिएंगे। नारा हैदरी। जश्न पाक की रौनक को दुबाला कर रहे थे जनाब शायर आले इमरान, शायर अहले बैत रज़ा अब्बास रज़ा साहिब ऑफ लाहौर। ख़ानदान ज़हरा पे सलवात पढ़े। मोमिनीन मजलिस पाक का ऐलान समाअत फरमाएं। मोरखा 13 जुलाई बरोज जुमा मरकज़ी इमाम बारगाह कसर